नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 15 अगस्त 2024 को आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में 11 से 14 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ऐसे में तिरंगे का सम्मान करना हर भारतवासी का फर्ज भी बनता है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में तिरंगा यात्रा उस चुनाव के मद्देनजर भी बड़ी खास मानी जा रही है। बात अगर थानेसर विधानसभा सीट की करें तो थानेसर विधानसभा सीट पर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आयोजन किया गया था। बीते दिन कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने भाग लिया था। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में ये यात्रा आयोजित की गई थी और इस यात्रा में कांग्रेस के जो सांसद हैं, रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भाग लिया था और बाकायदा जाट धर्मशाला से लेकर बाजारों में होते हुए ये पद यात्रा जो निकली थी, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक निकली थी और पुराने बस अड्डे से पहले जो रोटरी चौक है वहां पर जाकर संपन्न हुई थी। बारिश थी, उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो जुनून था वो देखते ही बनता था। और सबसे बड़ी बात रही इस भीड़, इस यात्रा में जो पदयात्रा थी दीपेंद्र हुड्डा की, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में जो यात्रा निकली थी, इस यात्रा में जिला भर से कई कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री और विधायक, जैसे मेवा सिंह विधायक थे वो भी शामिल हुए थे। उसके अलावा जो है शाहबाद विधायक रामकरण काला भी शामिल हुए थे। कई बड़े चेहरे, बड़े नाम जो थे इस यात्रा में शामिल हुए थे और जिसके कारण जो है भीड़ जो है हजारों की संख्या में भीड़ जो है लगभग 10,000 के करीब जो भीड़ थी वो उस यात्रा में देखने को मिली थी। उसके बाद रविवार को ही एक तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी, द्रोणाचार्य स्टेडियम से निकली थी और नए बस अड्डे तक जो यात्रा वो आयोजित की गई थी। उस यात्रा का जो नेतृत्व था भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने किया था। उस यात्रा में भी सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था, स्कूली बच्चों ने भाग लिया था और नवीन जिंदल समर्थकों ने भाग लिया था। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने भाग लिया था। कल जो एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, थानेसर तिरंगा यात्रा निकाली गई जय भगवान शर्मा डीडी के नेतृत्व में। इस तिरंगा यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीड़ के जो तिरंगा यात्रा नाम के साथ जुड़ी हुई थी, इस तिरंगा यात्रा में 3,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। कहने को वो भीड़ 5,000 भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है, क्योंकि तिरंगा यात्रा सैनी समाज भवन से शुरू हुई थी। उस सैनी समाज भवन में 4 बजे लोगों को निमंत्रण दिया गया था और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उस सैनी समाज भवन में भाषणबाजी भी हुई। बड़े नेता जो थे, जय भगवान शर्मा डीडी भाजपा के नेता हैं और इस समय थानेसर विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक चुके हैं। भाजपा के टिकट पर दावा कर रहे हैं कि भाजपा की टिकट उनकी बनती है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो थानेसर विधानसभा में आजाद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव उनका लड़ना तय है। लड़ना इसलिए भी तय है कि जिस प्रकार से वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग उनको सुनने के लिए, लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में वो तिरंगा यात्रा भी बहुत खास थी। किसी तिरंगा यात्रा में 3,000 से ज्यादा लोगों का भाग लेना बड़ा मायने रखता है, खासकर गर्मी के मौसम में, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ भाजपा के कोई कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता, बड़ी भीड़ नहीं उमड़ रही। भीड़ उमड़ रही है तो केवल जय भगवान शर्मा डीडी के अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने कर्म, अपने कार्यक्षेत्र के कारण, उनके पुत्र रूबल शर्मा के कारण, उनके पुत्र विंकल शर्मा के कारण। और जय भगवान शर्मा डीडी ने जो 4 दशक थानेसर की राजनीति में अपने लगाए हैं, अपने कारोबार में, राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उसी का ये प्रतिफलन था कि कल 3,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी और पिछले सारे तिरंगा यात्रा के जो रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी ज्यादा भीड़ मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में तिरंगा यात्रा में नहीं देखे पिछले कई सालों में, जो भीड़ कल उस तिरंगा यात्रा में उमड़ी थी। 1 से 1.5 घंटा सैनी समाज भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 1,000-1,500 से ज्यादा कुर्सियां उसी सैनी समाज भवन के विशाल हॉल में लगी थी, जहां भाषणबाजी हो रही थी। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे थे और उससे ज्यादा भीड़ जो थी वो सैनी समाज भवन के बाहर खड़ी हुई थी। जब वो यात्रा निकली, आप पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार बड़े बड़े तिरंगे हाथों में थामे थानेसर के लोग उस यात्रा में जय भगवान शर्मा डीडी के आगे पीछे साथ
लेफ्ट राइट चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उत्साह देखते ही बनता था। अगर मैं उस भीड़ की बात करूं, जैसे मैंने 2-3 बार 3000 का फिगर बोला, वो 3 से 5000, 7000, 8000 भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग सैनी समाज भवन के अंदर थे उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उस भाषणबाजी के बाद शायद कहीं कुछ लोग इधर उधर भी हो गए होंगे, किसी काम से किसी को जाना होगा। बाहर जो लोग थे उनमें से कुछ इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन जैसे इस यात्रा सैनी समाज भवन से बाहर बाजारों की ओर निकली तो काफी लोग और भी जुड़ते रहे। यानी लोग जुड़ते भी रहे, अपने अपने काम पर निकलते भी रहे। अगर वो टोटल हम फिगर करें तो शायद वो 5 से 7-8 हजार का फिगर था, जो उस यात्रा के शुरू से लेकर अंत तक अम्बेडकर भवन जो जहां यात्रा संपन्न हुई, 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को साथ लेकर चलना जय भगवान शर्मा डीडी की उपलब्धि है। और इस बात का गवाह है कि जिस प्रकार से सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ जय भगवान शर्मा डीडी ने थानेसर विधानसभा के चुनाव में अपनी ताल ठोकी है, उनके साथ जो है जन समर्थन, जन आशीर्वाद जुड़ता जा रहा है थानेसर की जनता का। जिस प्रकार अब तक राजनीतिक गलियारों में, थानेसर के गलियारों में चर्चा थी कि मुकाबला अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन जय भगवान शर्मा डीडी ने इस चुनावी मैदान में उतरकर सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जो लोग कल तक ये कहते थे कि शायद जय भगवान शर्मा डीडी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब उनको अपनी धारणा बदलनी होगी कि जय भगवान शर्मा डीडी ने थानेसर विधानसभा सीट पर अपना खूंटा गाड़ दिया है। चुनाव लड़ेंगे ये हम नहीं, जय भगवान शर्मा डीडी खुद कहते हैं। और जिस प्रकार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, लोग गंभीरता के साथ उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जय भगवान शर्मा डीडी चुनाव मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे, और उतर चुके भी हैं और चुनाव लड़ेंगे भी सही। तो ऐसे में कल उनके द्वारा अपने दम पर किया गया ये कार्यक्रम जो था बेहद सफल रहा। थानेसर तिरंगा यात्रा बेहद सफल रही। चुनाव में अभी लगभग 2 महीने का समय पड़ा है। चुनाव संभावना जताई जा रही है कि 10 से 15 सितंबर के बीच में जो है आचार संहिता लग सकती है और 20 अक्टूबर तक जो है चुनाव हो सकते हैं हरियाणा में। ऐसे में थानेसर में अक्टूबर के मध्य में, तीसरे सप्ताह में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में जय भगवान शर्मा डीडी जो है पूरी ताकत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। फैसला थानेसर की जनता तय करेगी कि किसे थानेसर का विधायक चुनना है, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन एक बात तय है कि जय भगवान शर्मा डीडी ने सभी के समीकरण जो है बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद।